तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इमेजिन करिए आपके सामने 3 बीकर्स हैं। तीनों में पानी जैसा कलरलेस लिक्विड है। एक में विनेगर है, एक में बेकिंग सोडा का सोल्यूशन और तीसरे में शुगर सोल्यूशन। चैलेंज ये है कि आपको सिर्फ हल्दी यानी टर्मरिक पेपर का यूज करके आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लिक्विड किस बीकर में है। हमें इसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमारा मेन टूल है टर्मरिक पेपर। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब इंडिकेटर क्या है? देखिए, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर चेंज कर लेता है। ये प्रॉपर्टी ही हमारी इन्वेस्टिगेशन का बेस बनेगी। अब इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? टर्मरिक पेपर का एक सीक्रेट कोड है जो बहुत सिंपल है। जब इसे किसी बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो इसका येलो कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है, लेकिन अगर सोल्यूशन एसिडिक या न्यूट्रल है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये येलो का येलो ही रहता है। इस पॉइंट को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपने तीनों लिक्विड्स का नेचर अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला है विनेगर, जिसमें एसिटिक एसिड होता है, इसलिए इसका नेचर एसिडिक है। दूसरा है बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन, जिसका नेचर बेसिक होता है। और तीसरा है शुगर सोल्यूशन, जिसका नेचर न्यूट्रल होता है, यानी ना एसिडिक ना बेसिक। तो चलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टेप है तीनों बीकर्स में एक एक टर्मरिक पेपर स्ट्रिप डिप करना। अब हमें कलर चेंज को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। जिस बीकर में पेपर का कलर येलो से रेडिश ब्राउन हो जाएगा, वो हमारा बेसिक सोल्यूशन है। इसका मतलब हमने बेकिंग सोडा सोल्यूशन को सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर लिया है। एक सस्पेक्ट पकड़ा गया। एक लिक्विड तो हमने पहचान लिया, लेकिन अभी भी 2 लिक्विड्स बाकी हैं, विनेगर और शुगर सोल्यूशन। प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों ने ही टर्मरिक पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाया। पेपर येलो ही रहा। तो अब हम इन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें? ये इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट है। इसका सोल्यूशन बहुत ही क्लेवर है और इसका सोल्यूशन पता है कहाँ छुपा है? हमारे पहले टेस्ट के रिजल्ट में ही। जो पेपर स्ट्रिप बेकिंग सोडा सोल्यूशन की वजह से रेडिश ब्राउन हो गई थी, अब हम उसी स्ट्रिप को अपने अगले टेस्ट के लिए यूज करेंगे। यहाँ हम एक रिजल्ट से दूसरा रिजल्ट निकालेंगे। तो देखिए, अब होगा आखिरी फैसला। अब हम उस रेडिश ब्राउन स्ट्रिप पर बाकी बचे दोनों लिक्विड्स की एक एक ड्रॉप डालेंगे। विनेगर, जो कि एक एसिड है, पेपर पर लगे बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके रिजल्ट से पेपर का रेडिश ब्राउन कलर गायब होकर वापस येलो हो जाएगा। लेकिन शुगर सोल्यूशन, जो कि न्यूट्रल है, वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा और पेपर रेडिश ब्राउन ही रहेगा। तो चलिए इस पूरी जांच पड़ताल को एक टेबल में फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहले टेस्ट में बेकिंग सोडा ने पेपर को रेडिश ब्राउन किया। दूसरे टेस्ट में विनेगर ने उस रेडिश ब्राउन पेपर को वापस येलो कर दिया और शुगर सोल्यूशन ने दोनों ही टेस्ट में कोई चेंज नहीं दिखाया। इससे हमारा फाइनल कंक्लूजन एकदम क्लियर हो जाता है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो इससे लिखना कैसे है फुल मार्क्स के लिए? सबसे पहले टर्मरिक पेपर की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करें। फिर फर्स्ट टेस्ट से आपने बेसिक सोल्यूशन को कैसे आइडेंटिफाई किया वो प्रोसेस बताएं। उसके बाद सेकंड टेस्ट का रीजन और प्रोसेस एक्सप्लेन करें, जिससे एसिड और न्यूट्रल सोल्यूशन डिफरेंशिएट हुए। और लास्ट में अपना फाइनल कंक्लूजन जरूर लिखें। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, बाय बाय।